सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी के ऊपर में जूता फेंक के हमला करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद में मामला रफा दफा हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि इसके खिलाफ में हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उन्होंने बड़प्पन दिखाया, जिसके बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने जो राकेश किशोर जी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जूता फेंका था या फेंकने की कोशिश की थी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बात यहीं पे खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब भारत के अंदर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को तूल देने में लग चुकी है। ये कहते हुए वो लोग नहीं थक रहे हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित है, इसीलिए उनके ऊपर में ये अटैक हुआ। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए किसी ने हिम्मत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में हमला करने की। अब आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकी तरफ से ये बयान बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को पता है कि भारत के अंदर में अकेले उनके चुनाव लड़के जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनको लोग देखना ही नहीं चाहते उनकी सड़ी हुई शक्लें। इसीलिए ये लोग क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं पता आपको? एक इनका मुस्लिम वोट बैंक है और दूसरा हिंदुओं को बांटो और राज करो। इनको लगता है कि हिंदुओं को बांट के हमें वोट मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं हरकतों के लिए तो हिंदुओं ने इनको लात मार के भगाया है। ये इनको कब समझ में आएगा नहीं पता। तो दोस्तों, कांग्रेस ने अपना सबसे पहला पालतू जो है कांग्रेस का, उदित राज, उसको छोड़ा के जाओ तुम एक बाइट दो इसके ऊपर में। तो बंदा आया और बोलने लग गया कि क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित कम्युनिटी से, अम्बेडकर राइट है, इसीलिए उनके ऊपर में हमला किया गया। भाजपा दलित विरोधी है और आज के जो दौर चल रहा है, दलितों के खिलाफ में बहुत अन्याय हो रहे हैं। एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया। सोशल मीडिया में एक टूल किट गैंग भी इस मुद्दे को एक दलित के ऊपर में हमला की तरह देखा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान विष्णु के ऊपर में क्या टिप्पणी की थी, इस पर ये दोगलों की फौज है ना, ये कोई कमेंट नहीं कर रही है। फिर बिहार यूनिट जो कांग्रेस की है, उनके जो प्रभारी बने हैं, आई थिंक राजेश राम नाम है शायद उनका, मीडिया के सामने आके रो रहे थे लिटरली। एक ऑस्कर थर्ड क्वालिटी का सरोजिनी मार्केट से सी ग्रेड का एक ऑस्कर दिया जाए उनको। इतनी वाहियात सी एक्टिंग की है कि दलित पे ऊपर में कैसे जूते से हमला कर दिया, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित है इसीलिए उन पे हमला हुआ। ये सेम काम कांग्रेस के पास में आज की डेट में वो स्ट्रेटेजी नहीं है, उनके पास में कोई दिखाने लायक डेवलपमेंट का काम नहीं है। वो जो पुराने कांग्रेस के कुछ लोग हैं दोस्तों, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैच करते थे, वो लोग तो अब रहे नहीं, वो लोग साइलेंट हो गए। अभी जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। राहुल गांधी अभी देखिए विदेश में गए हैं, अभी भाई साहब एजेंडा लेके आएंगे, भारत के अंदर में कुछ नया बखेड़ा फैलाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से ये ड्रामा शुरू हो चुका। उसके बाद में जैसे ही ये जूते फेंकने की घटना सामने आती है लोगों के सामने, आम आदमी पार्टी के 2 टके के नेता जो कैलकुलेटर से ईवीएम को हैक करने चले थे विधानसभा के पटल में, सौरभ भारद्वाज अपने 4-5 चंगू मंगू को लेके प्रोटेस्ट करने निकल गया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लेके, ये दिखाने के लिए कि बहुत दुखद भरी बात है ये कि एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी बेइज्जती की, उनके ऊपर में हमला करने की कोशिश की। इस सोच के खिलाफ में हम लोग हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर में कितने दलित हैं ये बता दे। कितने दलित लोगों को पंजाब के अंदर में राज्यसभा में कितने टिकट दिए हैं बता दे। नहीं बता पाएंगे। इनका बस ड्रामा है आम आदमी पार्टी का। कोई पूछता है नहीं, दिल्ली की जनता ने घसीट के लात मार के इनको भगाया, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं है। अब पंजाब से इनका बोरिया बिस्तर बंद होगा, फिर ये समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि
राकेश किशोर जिस व्यक्ति ने जूता मारने की कोशिश की, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हालांकि कंडेम सब करते हैं, ये घटना जो हुई दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट भी किया। लेकिन अब जिस तरीके से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। इनको लगता है कि हिंदू बट जाएंगे। सोशल मीडिया में तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तुम बोलते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, बुद्धिस्ट है, तो फिर ये दलित कैसे हुए? क्योंकि ये जो दलित, राजपूत, क्षत्रिय, ये जो कंसेप्ट है, आदिवासी, ये जो कंसेप्ट है, ये तो हिंदुइज्म में है, तो फिर ये दलित कैसे हो गए? ये सवाल पूछ रहे, तो ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनको पक्ष तो सारे चाहिए। ये उदित राज जैसा 2 टके का नेता चाय की टपरी पे बैठता था ये लखनऊ में, कोई पूछता नहीं था इसको। आज कांग्रेस इनको पालतू बना के रखती है ताकि मीडिया के सामने बीच बीच में बाइटिंग देता रही है। ये वो कैनन है दोस्तों, लूज कैनन बोल सकते हैं आप, कि एक मिसाइल अगर मैंने मारी कहां जाके फटेगा किसी को नहीं पता, वो है उदित राज। जिस पार्टी में होता उसका बेड़ा गर्क होना तो पक्का है। इसमें मनुस्मृति की आइडियोलॉजी को बीच में ला रहा, मनुवादी वर्सेस अंबेडकर राइट, ऐसी ऐसी ट्वीट कर रहा था ये 2 टके का जाहिल। भारत के अंदर में दिक्कत तो है ना भाई, हमारे सिस्टम के अंदर में दिक्कत है। ये लोग, ये खुद उदित राज मेरिट से थोड़ी बन के आया है, बात करने का लहजा नहीं है उसको, क्या बोल रहा है उसको नहीं पता होता, बस नफरत भरी है इसमें। भाई भगवानों को, सनातनियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करो, क्योंकि बहुत हो चुका। इन बॉलीवुडियों को देख लो, कई बार मूवीज में भी हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। आज हशर देख लो उन लोगों का, पिक्चर चलती नहीं है, कई प्रोड्यूसर दिवालिया घोषित हो चुके हैं, और यही असर होना इनका। कर्मा कभी नहीं छोड़ेगा किसी को भी। तो ये जो भगवान को गालियां देने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना उदित राज जी, बच के रहिए, फालतू में भगवान को गाली मत दीजिए, इंसल्ट मत कीजिए। फिर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने बड़कपन दिखाते हुए कहा कि ठीक है हम इस पे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते राकेश किशोर जी पे, फिर बार काउंसिल ने इस बात को रफा दफा करते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, बात वही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में बी आर गवई जी की मदर, बी आर गवई जी की सिस्टर सब आए मीडिया के सामने, उन्होंने बैटिंग दी कि जो हुआ बुरा हुआ। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भाई, वो चीफ जस्टिस है वो, तो एक ऐसे पद पे बैठा हुआ इंसान के साथ में ऐसी घटना होना सच में निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। फिजिकली आप किसी को भी अटैक नहीं कर सकते, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लग जाए और भगवान विष्णु पे जो टिप्पणी अगर की है उन्होंने, वो टिप्पणी तो वो गलत की है, वो भी गलत की है, भगवान से बड़े नहीं है। तो यह चल रहा है इस वक्त में दोस्तों, किस तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाए, कुछ ऐसे भी तो भारत के अंदर में अकाउंट्स है ना जो पाकिस्तान बांग्लादेश से ऑपरेट होते हैं, इन सब टूल किट गैंग है ये लोग। एक ही तरीके की ट्वीट चिपका चिपका के दोस्तों ये लोग पोस्ट कर करके एक तरीके से प्रोपागेंडा फैलाते हैं। ये शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल लिक्विड स्कैम घोटाले में तिराड़ में था, तब से बेल पे बाहर है। ईडी कब से बोल रही है कि भाई लिक्विड स्कैम में हमें आगे बढ़ाना है ट्रायल को, इससे पूछताछ करने के लिए इसकी बेल खारिज कीजिए। अब देखते हैं कब कोर्ट से इसकी बेल खारिज होती है, फिर पूछताछ शुरू होती है और ये फिर से तिहाड़ जाएगा। इसने जो दिल्ली को लूटा है ना, इनको जो बीच बीच में चूल मचती है आम आदमी पार्टी वालों को, इन सब की सजा होगी दोस्तों, सब जेल के जेल जाएंगे ये लोग।
इतना भ्रष्टाचार किया है, ये खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने कहा है। और ऑलरेडी सारी सीएजी रिपोर्ट के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। इसीलिए ये पंजाब जाके भाग गया है, क्योंकि इसको पता है एकमात्र राज्य बचा है पंजाब, उसके बाद में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ भारत से, और पंजाब को मुक्ति मिलेगी इस आपदा से। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।